नागपंचमी की कहानी। एक राजा के 7 पुत्र थे। वह उनके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं थी। जेठानियाँ बांझ कहकर उसे ताना देती थीं। एक तो संतान न होने का दुख, ऊपर से सास नंद जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुख करने लगे थे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग मुझे बांझ कहकर नाक में दम किए रखते हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा खाना ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से ये नागपंचमी की कथा समाप्त हुई। आपको मेरी यह वीडियो और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नागपंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी घलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ढस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही
और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे भी और भी धन लाना चाहिए। सर्प के यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही हार रानी के गले में पहने वह सर्प का बन जाए। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता के लिए क्षमा चाहिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरों का हो जाता है, मणियों का हो जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया और कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। एक सेठ जी रहते थे, उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पियर था, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। जब वे गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पियर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया
उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे ढस लूँगी, और यदि नहीं कुछ कहेगी तो इससे बिना पियर के ही पियर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जिठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मती। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तभी की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत सा मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागनी, जियो हमार खड़ग्या आड़िया वीर, वीर उठावे देखणी रो, चीर चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने मुझे सत सिया राम कह लिया, वरना मैं तुझे ढस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे ढस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जिण मेरे लाड़ लड़ाइयाँ 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों के में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं और कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है,
कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखोर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी सोने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताई ने मत मारो, इतना धन भरता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। बहन कर छम छम करती हुई चली आई। जिठानियाँ देख कर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप दिखाई दिया तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि आज अवश्य काट जाएगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता दे, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें भी बुलाते नहीं हैं? आने कौने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपियरी को पहले रही थी, किसी को भी न रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। आपको पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नागपंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पियर था, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। जब वे गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पियर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे ढस लूँगी, और यदि नहीं कुछ कहेगी तो इससे बिना पियर के ही पियर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े गहने
और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मती। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तभी की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत सा मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागनी, जियो हमार खड़ग्या आड़िया वीर। वीर उठावे देखणी रो चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने मुझे सत सिया राम कह लिया, वरना मैं तुझे ढस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे ढस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जिण मेरे लाड़ लड़ाइयाँ 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों के में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं और कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखोर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी सोने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताई ने मत मारो, इतना धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। बहन कर छम छम करती हुई चली आई। जिठानियाँ देख कर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप दिखाई
दिया तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि आज अवश्य काट जाएगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता दे, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें भी बुलाते नहीं हैं? आने कौने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपियरी को पहले रही थी किसी को भी न रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। आपको पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। की कहानी। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते जोतते हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को ढस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को ढसने के कारण नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवन दान दे दिया। उस दिन से श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ओम नमो विंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान करने के लिए जाता और आकर विंदायक जी की पूजा करता और विंदायक जी की कहानी सुनता। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती और कहती, सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी स्नान के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विंदायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, विंदायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली, मुझे तो पता नहीं कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं विंदायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विंदायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विंदायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विंदायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विंदायक जी की मूर्ति बोल उठी, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विंदायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से
उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।